हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो रेलवे का नया बुक आया हुआ है यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स का YCT का, उसका न्यू बुक का हम लोग साइंस का जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट VVI है। सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उसका बहुत अच्छा तरह से सॉल्यूशन भी दिया गया है और बहुत ये अच्छी बुक है जो हर एक रेलवे विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। चलिए हम लोग आज पहला वीडियो बना रहे हैं और पहले पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट 1 में अगर देखें तो मात्रक मापन और मापक यंत्र यानी यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया गया है और यूनिट मात्रक के बारे में दिया गया है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यानी कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा ये शक्ति का इकाई नहीं है, याद रखेंगे। जूल पर सेकंड शक्ति का इकाई है, अश्व शक्ति भी है, वॉट भी शक्ति का इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इससे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप से किलोवाट हावर होती है, इसे यूनिट भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जबकि जूल पर सेकंड, अश्व शक्ति, वॉट ये सभी शक्ति की इकाई मानी जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी किलोवाट। किलोवाट जो है स्पेसिफिक हीट, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है, स्पेसिफिक एनर्जी की इकाई नहीं है। कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, जूल भी है और वाट सेकेंड भी है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी V हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। इससे विद्युत परिपथ कि दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभव जो अंतर होती है उसे विभवांतर कहा जाता है। इसका मान जो है विद्युत क्षेत्र एकांक आवेश बिंदु के एक दूसरे तक ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होती है। प्रतिरोधकता यानी इसका एसआई यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होती है, ठीक है, याद रखेंगे हम। किसी पदार्थ के द्वारा उसमें प्रवाहित ऊर्जा की जाने वाली विद्युत धारा के अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है और कुचालक में प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता का मतलब लाइन का कट करना, विरोध करना, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो है किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात उस चालक के प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध की परिभाषा R = V/I होती है, यानी वोल्ट बटा करंट हो जाएगा, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 5 का, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 2022 का क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। विरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है, इसका मात्रक ओम होती है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्धन की इकाई क्या होती है। आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का कोई इकाई नहीं होती है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन करता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वोट होगा। विद्युत शक्ति का इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वोट होता है, याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर देखें तो 9 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होती है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखेंगे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे डी के द्वारा अक्षर के द्वारा समझाया जाता है। ये RRC ग्रुप डी में पूछा हुआ है। वहीं बात करें 10 नंबर क्वेश्चन, तो फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या होता है। फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका होता है मीटर, याद रखेंगे। 10 का हो जाएगा ए। ये भी पूछा हुआ है ग्रुप डी में, याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक कौन सा है, कमर्शियल यूनिट। तो वाणिज्यिक मात्रक विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, किलोवाट घंटा, KWH में इसको वाणिज्यिक मात्रक होती है विद्युत ऊर्जा का, याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोधकता का इस इकाई क्या होती है। यह अभी क्वेश्चन रिपीट किया, इसका ओम मीटर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन को तो बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है क्योंकि बार बार वो रिपीट करता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। निम्न में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कैलोरी जो है किसी का एसआई यूनिट नहीं है। एम्पियर विद्युत धारा का ओम, प्रतिरोध का न्यूटन, बल का होता है, ये सभी एसआई यूनिट होती है। कैलोरी क्या होती है। तो सीजीएस यूनिट होती है, उष्मा का कैलोरी होती है, याद रखेंगे, ठीक है।
14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लंबाई की इकाई ऐसा यूनिट क्या होती है, तो लंबाई का क्या होता है हमेशा याद रखेंगे, मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्वरण का मात्रक निम्न में कौन सा है, त्वरण एक्सलेरेशन का मात्रक कौन सा है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसा यूनिट जो होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखेंगे हम लोग। यह एक सदिश राशि है, ये भी याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होती है ओम होता है। कभी भी प्रतिरोध लगे तो ऐसा यूनिट ओम होती है। कुछ यूनिट दिया हुआ है एनटीपीसी के स्टेज 2 में पूछा हुआ है, सीबीटी 2 में, शिफ्ट 3 में है, ये 15/6/2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। शक्ति का वॉट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होती है, विद्युत आवेश का कूलम होता है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, याद रखेंगे। आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। रेडियो धर्मीयता की इकाई यानी ऐसा यूनिट क्या है, तो रेडियो धर्मीयता का ऐसा यूनिट जो होती है ये बेकुरल होती है, याद रखेंगे। ऐसा यूनिट होता है बेकुरल। भौतिक राशियाँ उनके मात्रक को दिया हुआ है जो कि देखेंगे हम लोग, जैसे कि मीटर को एम के द्वारा दर्शाया जाता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होती है, केजी के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा समय का सेकंड होता है जो इसके द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है जो कि ए के द्वारा दर्शाया जाता है। केल्विन ताप का होता है। ठीक है। और मोल जो होती है पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ये भी याद रखेंगे। कैंडेला जो होती है ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट जो होती है कैंडेला होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भार का इकाई क्या है, भार वेट का इकाई क्या है, तो भार का ऐसा यूनिट जो होती है हमेशा न्यूटन होता है, याद रखेंगे। ठीक है। भौतिक राशियों में ऐसा ही मात्रक भार का क्या होता है, न्यूटन होती है। और अन्य भी दिया हुआ है जिसमें देखेंगे हम लोग भौतिक राशि, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, इसके अलावा समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा की मोल होती है, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, तो ज्योति तीव्रता का भी हम लोग देखें कैंडेला एसआई यूनिट होती है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवेग का एसआई पद्धति की इकाई क्या होती है, तो संवेग का जो एसआई पद्धति की इकाई होती है ये केजी मीटर पर सेकंड होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है, याद रखेंगे। संवेग यानी मोमेंटम के बारे में पूछा है। ठीक है। किसी वस्तु की द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसमें जो होती है संवेग का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है, संवेग होती है, गुणनफल होती है इस कारण से। तो इस तरह से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होती है ये कूलम्ब होता है, याद रखेंगे। ये पूछा हुआ है एएलपी में भी, शिफ्ट 3 में 31/8/2018 को और 10/8/2018 को, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है, याद रखेंगे। वीवीआई क्वेश्चन विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। कुछ दिया हुआ है जैसे कि पदार्थों को परस्पर करने में उसमें आकर्षित गुणनफल गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण का आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार की होती है, धन आवेश होती है जिसे पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज कहा जाता है। यह अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोजा था। एसआई यूनिट जो होती है कूलम्ब होती है, याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष की यूनिट जो होती है वो डिस्टेंस होती है, दूरी का यूनिट। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का यूनिट है, याद रखेंगे हम लोग। लंबी दूरियों को मापने के लिए यूज किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाँ, एक प्रकाश वर्ष = 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। और पार्सेक जो है दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है, जिसका एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। और मीटर में देखें 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, याद रखें। 23 नंबर क्वेश्चन करता है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है, तो ये दूरी के मापन के लिए प्रकाश वर्ष का यूज हम लोग करते हैं, याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट आगे भी आया हुआ था। प्रतिरोध का ओम होती है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो अभी देखें प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, आरआरबी जेईई शिफ्ट 4 में 19 में पूछ लिया। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड के बल की दिशा के तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य की इकाई नहीं है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे हम। सॉल्यूशन थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है, तो लेंस की शक्ति का इकाई हमेशा डायोप्टर ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है। पावर = लेंथ की शक्ति = फार्मूला होता है 1/f होती है, डायोप्टर होती है, ऐसे मात्रक डायोप्टर हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है।
अब आते हैं आगे के क्वेश्चन 28 नंबर पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन की देखें तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा सा दिया हुआ है जिसमें निकट दृष्टि दोष से मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए दूर की वस्तु जो है स्थित नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होती है, दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। और जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया में जो होती है दोनों ही नहीं दिखाई देता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्यूरी के द्वारा मापी जाती है। रेडियोधर्मी की क्यूरी के द्वारा मापी जाती है। वाट जो होती है शक्ति की इकाई है, ऊर्जा में परिवर्तन रूपांतरण दर। पास्कल जो होती है दाब का यूनिट पास्कल। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। इंडस्ट्री क्षेत्र में शक्ति की इकाई जो होती है वो क्या होती है, अश्व शक्ति होती है। उद्योग में अगर पूछे तो ऐसे वाट होती है, लेकिन उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है अश्व शक्ति होती है, याद रखेंगे हम। पावर इक्वल टू जो होती है फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बट्टा में टाइम होती है, याद रखेंगे। और 1 हर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है, याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है, तो शक्ति की इकाई हमेशा वाट होती है। इंडस्ट्री क्षेत्र में सिर्फ क्या होती है, हर्स पावर होती है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग में किया जाता है। तो डेसिबल। डेसिबल ध्वनि के मापक यंत्र जो है डेसिबल होता है, याद रखेंगे हम लोग। ध्वनि का मापक यंत्र, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। ध्वनि के मापने के लिए डेसिबल के एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 45 से 75 डेसिबल के ऊपर तीव्रता वाले ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखें तो ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, तो ध्वनि की माप यूनिट डेसिबल होती है। ये एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि प्रदूषण को पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में अभी देखें हम लोग। 34 का होता है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आंतरिक प्रतिरोध बल बट्टा में क्षेत्रफल होती है। ये जो होती है बल का एसआई यूनिट जो होती है न्यूटन होता है, और शक्ति का एसआई यूनिट वोट होता है, याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में मिलान कीजिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, निम्न का मिलान करना है। तो 1 का हो जाएगा ए, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा, तो स्वप्रेरण का जो होता है वेबर नहीं हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, याद रखेंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपर्तनांक का मात्रक क्या होती है। अपर्तनांक का मात्रक कोई भी नहीं होता है, याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किसे जूल को मापा जाता है। जूल किस में मापी जाती है, तो ऊर्जा को हम लोग या कार्य को जूल में मापते हैं, याद रखेंगे। कुछ मात्रक दिया हुआ है जैसे कि जूल या ऊर्जा या कार्य के लिए जूल का यूज किया जाता है, याद रखेंगे हम लोग। इसके अलावा दिया हुआ है बेग मीटर पर सेकंड में। इसके अलावा बल दिया हुआ है न्यूटन में, शक्ति का वॉट हो जाएगा, दाब का जो होती है पास्कल में मात्रक होती है, और तरंग का एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। तो किसकी इकाई, तो कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल का कार्य की ऊर्जा समान होती है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा जो है मीटर लगाने के लिए, फिर एम्पियर की जो होती है ओम प्रतिरोध तक गुजारने के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखें। 39 नंबर क्वेश्चन करता है शक्ति की इकाई क्या मापती है। तो शक्ति जो होती है ये वॉट इकाई को क्या कहा जाता है, तो वॉट होता है शक्ति का। पावर इक्वल टू वर्क बट्टा टाइम होता है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। सब रिपीट कर रहा है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो किसकी कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक जहाँ पे लगता है घनत्व, यानी उसकी इकाई नहीं है। सापेक्षिक कहीं भी लगे तो उसका इकाई नहीं होती। घनत्व का ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इकाई होती है मात्रक यूनिट। ये होती है घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब होता है। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल कह सकते हैं। विस्थापन का मीटर होता है, याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई होती है। आवेश की इकाई जो होती है चार्ज की, एम्पियर सेकेंड होती है, याद रखेंगे। Q/T फार्मूला हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन किस में, आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग हम लोग करते हैं। 3.785 लीटर होती है एक गैलन में। तो गैलन का उपयोग हम लोग सामान्यतः आयतन की माप के रूप में करते हैं, और 1 गैलन इक्वल टू 3.785 होती है, याद रखेंगे। RRB NTPC का स्टेज 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी यूनिट का उपयोग करते हैं। तो खगोलीय दूरी के लिए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रकाश वर्ष का यूज हम लोग करते हैं। अभी हम लोग लाइट ईयर को देखें। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होती है वो ओम होता है, याद रखेंगे। प्रतिरोध, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम, विभवांतर का वोल्ट होता है, याद रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI है, देखिए कितना बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। दबाव की ऐसा यूनिट क्या इकाई होती है? तो दबाव का ऐसा यूनिट इकाई जो होती है 45 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है दबाव का, यानी प्रेशर का क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत रिपीट किया हुआ 18 में, 19 में, ग्रुप डी में, NTPC में, JEE में, सब चीज़ में पूछा हुआ। ठीक है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव का ऐसा यूनिट होती है, इसको तोड़ा हुआ है न्यूटन प्रति, यानी बल बटा क्षेत्रफल होती है, तो बल का न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का क्या हो गया? एरिया का, तो वर्ग मीटर हो गया, तो याद रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 × 10⁻11 मीटर होती है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई जो होती है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बल की इकाई kg मीटर। बल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है और kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है बल की इकाई, याद रखें। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बल यानी फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होती है? तो बल यानी फोर्स का ऐसा यूनिट होती है न्यूटन होती है, ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। 49 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? यह दिया हुआ है। फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज का होता है, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होता है, गलत है, वेबर होता है। प्रेशर का पास्कल होता है, बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का सीमेन होता है, याद रखेंगे। वहीं बात करें 50 नंबर, तो विस्थापन की इकाई क्या है? तो विस्थापन का ऐसा यूनिट जो होती है मीटर होती है, याद रखेंगे। 50 का टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, इस पेज को ख़त्म करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर का SI इकाई क्या होती है? तो विभवांतर का SI यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, याद रखेंगे। विभवांतर का शक्ति का वॉट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होती है, विभवांतर का वोल्ट होती है, आवेश का मात्रक कूलम होती है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई जो होती है वेबर होती है, याद रखेंगे। धारिता का फेराडे होता है, प्रेरकत्व का हेनरी होती है, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? SI यूनिट, तो शक्ति का जो होती है वॉट होती है, SI यूनिट होती है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये भी याद रखना है आप लोगों को। और शक्ति का जो होती है वॉट होती है। तो टोटल हम लोग 53 क्वेश्चन को देख लिए। बाकी का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाई पार्ट हम लोग देखते चलेंगे। जैसे कि दिया हुआ है 54 नंबर क्वेश्चन कि G का मान SI इकाई वही है जो SI इकाई में होती है, तो त्वरण का होती है। ये सभी हम लोग देखें दोस्तों। तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें बाकी का नेक्स्ट पार्ट के लिए। और NTPC या ग्रुप D हो या JEE हो या RPF हो या हर एक एग्ज़ाम रेलवे का या अनदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जुड़े रहें इस चैनल से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।